उनके दूजे हाथ में बंधी घड़ी। एक बात पूछूं सूरजी, एक बात पूछूं सूरजी, क्या वो बता दी जाएगी? तुम आंखों से तो अंधे हो, घड़ी किस काम त्यारे आएगी? सूरदासी ने जवाब दिया, सुन बेटा, तू भी खुदा का बंदा है और मैं भी खुदा का बंदा हूं, पर तू अकल से खारिज है तो मैं आंखों से। क्या तू इस घड़ी की बात छोड़, ये तो हटा ली जाएगी, पर उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली जाएगी। आइए समय को ध्यान में रखते हुए सीधे सीधे आपको प्रसंग की तरफ लेकर के चलेंगे। ध्यान दीजिए, मैंने आपको जो कल प्रसंग सुनाया था, आज जब द्रोणाचार्य जी को जरूरत पड़ी एक गाय की, अपने मित्र के पास में पहुंच गए, राजा द्रुपद के पास। आहा बंधुओं, जाकर के राजा द्रुपद से कहा, अपने मित्र से कहा कि मुझे एक गाय की जरूरत है। लेकिन बंधुओं, आज राजा द्रुपद ने अपने मित्र द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया। आहा बंधु, क्या कहा? आइए गौर दीजिएगा, कभी अर्थ में बता रहा है। कहा क्या यार ही करे बराबर मारे, और वो यार समझ रहे हो अपनों है। अरे दोहरे दो पर आज भिखारी देख रहे हो क्यों सपनों है। राजा रंक में सोच ब्राह्मण, क्या कहा? राजा रंक में सोच ब्राह्मण, यारी होगी कैसी और ऐसे यार की ऐसी। आहा बंधुओं, आज ऐसे शब्दों को बोल करके अपने मित्र का अपमान कर दिया। लेकिन कवि कह रहा है, आज जब ऐसे शब्दों को सुना, आहा, द्रोणाचार्य जी को क्रोध आ गया। क्या लिख रहा है कवि, ध्यान दीजिए। भूप के बेना बेना रे बेना रे एरे जब सुने भूप के बेना ओरिया के लाल सुरग बेना ओरिया के
अरे मुट्ठी बीच पीस रहो ताती, मुट्ठी बीच पीस रहो ताती, और यकी एकदम भबकी आज द्रोणाचार्य जी को राजा द्रुपद की बातों को सुनकर के क्रोध आ गया। कहा आप उस दिन को याद करो, वो दिन भूल चुके हो। द्रोण कहे एक ही गुरुकुल में, द्रोणाचार्य कहते हैं द्रोण कहे एक ही गुरुकुल में मेरे संग में पढ़ा हुआ राजमहल में तेरा पालन में ब्राह्मण कुल में पढ़ा हुआ, यो अपमान करेगो मेरो। आहा क्या कह रहे हैं, यो अपमान करेगो मेरो, नाय मैंने ऐसी जानी और तेरी नाय आँखन में पड़ी। मुझे ऐसा पता नहीं था तू मेरा ऐसा अपमान करेगा। आहा बंधुओं, आज कवि लिख रहा है जिगड़ी की झड़ में, क्या लिख रहा है सुनिए पवन भैया। सुनी द्रुपद की और एक कदम भव क्यों द्रोणा है, और तेरी मेरी क्या देख तेरी मेरी और जे यारई कारे आज फैसला होना है। द्रोणाचार्य क्या कह रहे हैं, मैंने तो समझा था मेरा मित्र है इसलिए तेरे पास आया, लेकिन तू तो दुष्ट निकला, तूने तो मेरा अपमान कर दिया। आहा बंधुओं क्या कह रहे हैं सुनिए। अरे उल्टी सुधी सुनी द्रुपद की हो क्या, अरे उल्टी सुधी सुनी द्रुपद की और एकदम भव क्यों द्रोणा है, अरे एकदम भव क्यों द्रोणा है, और तेरी मेरी यारी का देख आज फैसला, और अरे असली चेहरा, अरे असली चेहरा देख लियो तेरी देख लई मक्कारी, अरे असली चेहरा देख लियो तेरी देख लई मक्कारी, और लखन कहे हर कोई ना जाने कैसे निभती यारी। आहा बंधुओं, कभी उपदेश में बता रहा है क्या, विश्व में है सरताज ताज मुमताज का, क्या अरे विश्व में है सरताज ताज मुमताज का, लेकिन ताजमहल जैसा कहीं चित्र नहीं मिलता, ताजमहल जैसा कहीं चित्र नहीं मिलता, महानंदा गोमती
महानंदा गोमती और सरस्वती में जल बहे। क्या? महानंदा गोमती और सरस्वती में जल बहे, लेकिन गंगा जल जैसा पवित्र नहीं मिलता है। गंगा जल जैसा पवित्र नहीं मिलता है। खस खस चमेली चंपा गेंदा में इत्र मिले। खस खस चमेली चंपा गेंदा में इत्र मिले, बेला और गुलाब जैसा इत्र नहीं मिलता। कलयुग विचित्र है, स्वार्थ का चित्र है, और कलयुग विचित्र है, स्वार्थ का चित्र है, और कृष्ण और सुदामा जैसा मित्र नहीं मिलता। कृष्ण और सुदामा जैसा मित्र नहीं मिलता। आहा बंधु, आज जब राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया, द्रोणाचार्य कहते हैं सुन, गुरुकुल की तू शिक्षा भूला। अरे गुरुकुल की तू शिक्षा भूला, इतना तुझे गरूर हुआ, राज अहम तेरे घुस गए मन में, तू सत्ता मध में हुआ। बात अखीरी कह के जाऊं, आहा बात अखीरी कह के जाऊं, बेशक दिलवा दे फांसी, और तेने बहुत उड़ाए लई हाथी। क्या कह रहे हैं? ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री कन्हैयालाल मीणा जी प्रदान कर रहे हैं। 50 रुपए लखन चौधरी जी के नाती जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, आज राजा द्रुपद की बातों को सुनकर के द्रोणाचार्य जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। हो और ध्यान, अरे ध्यान राजा, और सुन ले रे धर की तू अपनो ध्यान। यारी की तेने कदर करी ना, यारी की तेने यारी की तेने कदर करी ना, अरे यारी की तेने कदर करीना। इसलिए अपमान में तो, अरे अपमान में तो भूलूंगो नहीं रहे। अपमान, अपमान में तो भूलूंगो नहीं रहे। लेकिन ढोला के धराम में क्या लिखा? मेरे भैया
सिंह